हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, भक्तों, आप सबका स्वागत है। कल हमने एक छोटी सी क्लिप डाली थी जिसका मुख्य आशय था भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है और वेदों में उसके बारे में क्या कहा गया। तो इस आधार पर इसी संदर्भ में मैंने एक श्लोक कहा था जो कठोपनिषद का श्लोक था। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मे धया न बहुना सुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम स्वाम तनुम विवृणुते एष आत्मा ने वो परमात्मा अपना स्वरूप को उस साधक के सामने प्रकट करता है। आज इस प्रश्न का हम समाधान करना चाहते हैं कि भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति उनको प्रिय है वो उनको दर्शन देंगे, पक्की बात है। अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि उनका प्रिय कौन हो सकता है, उनसे पूछ लेते हैं। सीधी सी बात, कोई व्यक्ति हमारे अतिथि बन के आया है, वो कैसा भोजन पसंद करते हैं, सीधा सीधा उनसे पूछ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु से पूछना चाहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप हमसे कैसे प्रसन्न होंगे, कृपया आप ये आज्ञा दीजिए, आप ही बतलाइए। मित्रों, भगवान से यही पूछा जा सकता है कि आप किससे प्यार करते हैं। ये तो सर्वविदित बात है कि भगवान प्रेम से ही मिलते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी यही कहा गया, प्रेम बस गौर प्रभु जहां प्रेम उत्तम, प्रेम बस हया प्रभु तेन दर्शन। गौरांग महाप्रभु प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तवत्सल श्री कृष्ण चाहे कहीं भी रूल्स है, वन फॉर्मूला, प्रेम के बिना प्रेम बिनु नहीं मिलता मोहन, चाहे कर लो लाख उपाय, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए, प्रेम बिना नहीं मिलता मोहन, चाहे कर लो लाख उपाय। सो मित्रों, ये तो सीधी सी बात है कि प्रेम के बिना हरि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और हमारा मार्ग है प्रेम का मार्ग। अब हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान हमसे कैसे प्रेम करेंगे। सीधा सीधा है, एक गणित लगाइए। क्या गणित है? गीता में भगवान ने फॉर्मूला दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार से हमसे प्रेम करता है, मैं भी उसके अनुरूप उससे प्रेम करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यदि आप अपने को पिता मानते हो, भगवान आपका पुत्र बनेंगे। यदि आप उनको मित्र मानते हो तो वो आपके साथ मित्रता निभाएंगे, जैसे सुग्रीव के साथ भगवान ने निभाया, और जैसे नंद जसोदा के साथ। खैर, नंद जसोदा तो उनके नित्य पिता माता हैं। यदि कोई वात्सल्य रस का उपभोग करना चाहता है वो इस तरह से कर सकता है। और यदि कोई दास भाव में सेवा करना चाहता है तो भगवान उनके स्वामी बन जाएंगे। और श्रृंगार रस तो है ही, यदि कोई भगवान से प्रेम करना चाहता है कांता भाव से तो है ही है। सो ये जग जाहिर बात है, प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई प्रेम कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। अब तो ये गणित साफ हो गया जी, यथामाम प्रपद्यन्ते। इसका अर्थ होता है भगवान से हमको प्रेम करना पड़ेगा। यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमसे प्रेम करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि भगवान के जितने गुण है उनमें से एक गुण है भगवान कृतज्ञ है। भगवान कृतज्ञ है। संसार सारा कृतज्ञ हो सकता है, पर हमारे प्रभु गोविंद वो तो महान कृतज्ञ व्यक्ति है। सुहृद कृतज्ञात। श्री अक्रूर जी कहते हैं, ऐसा कपंडित स्वद परम शरणम सम्यात। भाई, संसार में ऐसा देव कौन है
जो इतना कृतज्ञ है, इतना शरण्य है, भक्तवत्सल है, जो अपने आप को दे दे, ऐसा कौन पंडित होगा जो उनकी शरण में नहीं जाएगा। सो मित्रों, अब गणित बिल्कुल साफ है कि भगवान ने कहा जिससे हम प्रेम करते हैं उनको दर्शन देंगे। अब दूसरे गणित हमारे पास आ गया, भगवान ने कहा कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से हमें प्रेम करेगा हम तदनुरूप उनसे व्यवहार करेंगे। अब बारी हमारी है, हमको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। अब तीसरा सवाल भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप कैसे प्रसन्न होंगे, आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो तरीका तो आप ही बताओ, आप ही चिकित्सक और आप ही क्या कहेंगे, आप ही औषधि हो, यानी कि आप औषधि देने वाले हो, औषधि भी आपके पास है, तो आपके पास सब है प्रभु, आप ही बताओ। सब भगवान ने कहा, इतने कृपालु है। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं, मैराथन आने वाला है। 18वें अध्याय गीता जब हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, उसके अंत में एक श्लोक देखिए, ये हमारे पास है। भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, ये देखिए, यह इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वश्यसि असंशय न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इसमें कहा गया, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है न कभी होगा। वाह, क्या बढ़िया बात है। जैसे न्यूटन ने कहा था, यूरेका यूरेका, हमको तो मिल गया, हमको तो मिल गया। भाई, वृक्ष कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यदि नशे नहीं मिल जाए तो कोई भी चढ़ जाएगा, लंगड़ा भी चढ़ जाएगा। पैर वाला तो चढ़ ही जाएगा, पर लंगड़ा भी चढ़ जाएगा नसनी के सहारे। तो भगवान ने कहा, यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यते, जो हे पार्थ, जो तेरे मेरे बीच में संवाद है, अर्थात गीता शास्त्र को मेरे प्रेमी भक्तों में, अर्थात श्रद्धावान भक्तों में चर्चा करेगा, अर्थात मेरी शरणागति के बारे में, इस रहस्य के बारे में उनके मध्य चर्चा करेगा, अर्थात जनमानस को मेरी तरफ आकर्षित कराएगा, वो फॉर्मूला बताएगा। स्वयं आकर्षित होगा अथवा स्वयं तो प्रेम करता होगा और दूसरों को प्रेम सिखाता है। उस व्यक्ति से बढ़कर ना तो और कोई मेरा प्रिय था, है, ना होगा। बस फॉर्मूला मिल गया। भगवान ने कल कहा था, वेद माता ने कहा था कि जिससे भगवान प्रेम करते हैं वो भगवान से मिल सकता है अथवा उनको दर्शन हो सकता है। भगवान आज फॉर्मूला बता दिया कि जो मेरी वाणी का प्रचार करेगा। कल एक भक्त ने हमसे कहा कि प्रवचन तो करना पड़ेगा, अधिक प्रवचन से कैसे हरि नहीं मिलेंगे। मेरे मित्र, मैं आपकी भावना का बिल्कुल आदर करता हूं, परंतु देखो, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य शब्द का अर्थ होता है, जब वेद में कहा गया है, ये तो निश्चित बात है, जहां नकारात्मक है उसको नकारात्मक में लेना पड़ेगा, जहां सकारात्मक है वहां सकारात्मक लेना पड़ेगा। हमको वहां पर अपना मत देने की कोई आवश्यकता नहीं। वेद ने कह दिया कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, वो प्रवचन से नहीं मिलेगा। इसका क्या अर्थ है प्रवचन नहीं करना? जैसे भागवत में लिखा हुआ है, न जननी न पिता स्यात् न जननी सा स्यात्, गुरु न स्यात् जननी न सा स्यात्। वो गुरु नहीं है, वो जननी नहीं है, वो पिता नहीं है, वो देवता नहीं है। इसका अर्थ क्या पिता बनना गुनाह है, माता बनना गुनाह नहीं। इसका अर्थ होता है कि माता पिता बन करके वो बच्चे को भगवान की भक्ति में लगा देना, माता पिता की सार्थकता, बस उसी प्रकार भगवान ने जब वेद में जब कहा गया कि प्रवचन से नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ होता है यदि कोई वक्ता केवल बाह्य आडंबर को देख करके और सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए, केवल पब्लिक को रिझाने के लिए, जनमानस को रिझाने के लिए प्रवचन के पीछे भागता है, सचमुच नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? नायम आत्मा प्रवचन लभ्य का यही आशय है। न मेधया, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत तर्क करता है,
मैं पहले बहुत तर्क करता था, लेकिन बाद में जब मैंने अनुभव किया तर्क करना एक निरी अज्ञानता मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण से आया है, गुण गुण धर्म के अनुसार आया है, वो अपने लेवल से बात करता है। तर्क करना बिल्कुल बेवकूफी है। ठीक है भाई, यदि आपको आपके साथ कोई तर्क करता है, मैं आपको एक बेस्ट फॉर्मूला देता हूँ, सीधा हाथ जोड़ दो, कहो भाई यू आर परफेक्ट, आप एब्सोल्युटली राइट हो, हम तो गलत है, बस काम खत्म। क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क का कोई आधार नहीं होता। मेरा अनुभव, मेरे जैसे तार्किक व्यक्ति आज ये बात बिल्कुल आप सबके सामने कन्फेस कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट उक्ति से कह रहा है, तर्क अप्रतिष्ठा। क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न बुद्धि की सीमाएं होती है, उसके अनुसार वो तर्क करते हैं। सो तर्क में बैठ जाना ये निरी मूर्खता है। सो मित्रों, भगवान ने कहा जो मेरे प्रवचन करेगा, जो दूसरों को सिखाएगा, वो मेरा प्रिय होगा। बस सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान की वाणी को दूसरों तक पहुंचा देना और स्वयं निभाना, तो भगवान का हम प्रिय हो जाएंगे। जैसे भगवान का प्रिय हो जाएंगे, निश्चित रूप से भगवान हमको दर्शन देंगे। तो ये गीता का ये मुझे लगता है कि 18वें अध्याय का यह श्लोक है, 1868 और 1869। ये इदम परमं गुह्यम, गीता को गुह्य बता गया, क्योंकि शरणागति ही तो गुह्य मंत्र है। मद भक्तेषु, जो भगवान के प्रति श्रद्धावान नहीं होगा, भक्त नहीं होगा, वो तो मानेगा ही नहीं। इसलिए जो भक्तों में ये परम गुह्य को, वो गुह्य ज्ञान को देता है, वो निश्चित रूप से भगवान का प्रिय होता है। बस भगवान का प्रिय हो गया तो भगवान उनको निश्चित मिलेंगे। मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। आलस्य व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु का प्यारा होने के लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी वाणी को बड़ी सरलता से प्रचार करने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे। और अनंत की प्रसन्नता होने पर दुर्वासा जी ने कहा, जिस पर अनंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किम अलभ्य, हे राजन, हे अम्बरीश, उस व्यक्ति को अप्राप्त क्या रह जाता है? इसका मतलब सब कुछ प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। कल हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति को भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान देना, कमजोर व्यक्ति को भगवान नहीं मिलेंगे, और वो कैसे नहीं मिलेंगे, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण।